और देखिए, जर्मनी में लोगों को परमाणु हमले का डर सता रहा है। 58% लोगों को न्यूक्लियर हमले का डर है, यह सर्वे में कहा गया है। और 57% लोगों को परमाणु हादसे का खतरा भी लग रहा है। जर्मनी के ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन BfS का यह सर्वे है जिसमें ये आंकड़े सामने आए। तो जर्मनी में देखिए, लोगों को यह डर सता रहा है न्यूक्लियर वेपन से कहीं हमला ना हो जाए। जर्मनी में आधे से ज्यादा लोगों को परमाणु हमले का डर है। जर्मनी के ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन BfS का यह सर्वे है। करीब 58% लोगों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर है। 57% लोगों को परमाणु हादसे का खतरा महसूस हो रहा है। 94% लोगों ने बताया कि अब तक रेडिएशन से बचने के कोई उपाय है नहीं। जर्मनी के लोगों में रेडिएशन के खतरे को लेकर चिंता साफ तौर पर नजर आ रही है। डर का मुख्य कारण यूक्रेन के खिलाफ चल रहा रूस का युद्ध है। तो एक तरफ जर्मनी तक खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, लोग जो हैं वो चिंता में हैं, उनकी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ इस बात के आसार कि बहुत जल्द जो रूस यूक्रेन जंग है वो खत्म हो सकती है। तो अपने आप में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं और सभी पर हमारी नजर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर सीरिया से जुड़ी है। रवि, बिल्कुल, देखिए, सीरिया में असद के भागने के बाद अंतरिम सरकार आ चुकी है, लेकिन अब भी संकट खत्म नहीं हुआ है। अब सीरिया पर कब्जे के लिए तुर्की और इजरायल कोशिश कर रहे हैं। इजरायल गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है, जबकि तुर्की PKK के कब्जे वाले इलाके में अपनी सेना भेज रहा है। तुर्की को अब रूस का साथ मिल गया है, जिससे अमेरिका का दबदबा खत्म किया जा सके। इसके लिए बैकडोर से HTS सरकार से बातचीत करने में रूस और तुर्की जुटे हुए हैं। और इस बीच रूस ने अपने खमेमी मिलिट्री बेस से हथियार लीबिया पहुंचा दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर है, लेबनान के यारून शहर पर भीषण बमबारी हो गई है। सीजफायर के बाद भी रुकी नहीं बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह का सीरिया में बड़े ऑपरेशन की हिजबुल्लाह प्लानिंग में था, यह पता चला है। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी मिली है कि हिजबुल्लाह सीरिया में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। और देखिए, सीरिया पर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सीरिया में रूस को बहुत कुछ मिला। सीरिया में बेस बनाए रखना चाहता है रूस। पुतिन ने सीरिया पर बताई रूस की इच्छा। तो ये देखिए, सीरिया में रूस का नया प्लान क्या है, ये पुतिन ने बताया है। सैन्य बेस बरकरार नहीं रख पाया, बैकडोर से HTS से बात भी की। अब रूसी फोर्स लीबिया शिफ्ट करने की प्लानिंग में है। सीरिया में रूसी बेस अब वीरान हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने देखिए क्या ऐलान किया है। सीरिया में 9 साल बेहद अहम रहे। 9 साल तक रूस सीरिया के अंदर सफल रहा। असद की सत्ता जाना चिंताजनक है। इजरायली हमले खतरनाक हैं। सीरिया में IDF का ऑपरेशन निश्चित तौर पर चिंता की बात है, यह कहा गया है पुतिन की तरफ से। मनीष, कैसे डिकोड करेंगे पुतिन क्या कहना चाह रहे हैं सीरिया को लेकर? और निश्चित तौर पर सीरिया के अंदर रूस को हार का तो सामना करना पड़ा है। अमेरिका यहां विन विन सिचुएशन में फिलहाल तो नजर आ रहा है स्थितियों को देखते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में सीरिया में सबसे बड़ा विजेता कौन बना, तो पुतिन कहते हैं इजराइल। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कहा जाए कि मध्य पूर्व का बेताज बादशाह बनकर उभर रहा है इजराइल, तो वो गलत नहीं होगा। जिस तरह से उसने पहले हमास को, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म किया और अब सीरिया में उसकी जीत हासिल हुई। ईरान पर जिस तरह का दबाव बनाए हुए है, सऊदी के साथ अच्छे संबंध बने। लेकिन इनसे परे होकर अगर आप देखिए तो पूरे परिदृश्य में क्या समझ में आता है? परिदृश्य में यह है कि आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनके क्षेत्रफल का विस्तार हो रहा है। एक इजराइल का धीरे धीरे क्षेत्रफल का विस्तार हो रहा है, अगर आप माने सीरिया में जिस तरह से वो नया जमीन उनको हासिल हुआ। और दूसरा रूस का, पिछले 3 साल में रूस को कितनी बड़ी टेरिटरी हासिल हुई है। तो रूस और इजराइल को इस युद्ध से फायदा मिला है। नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन फायदा बहुत सारा मिला है। अब आगे क्या होगा? आगे ऐसी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लग रही है कि रूस अब अपना पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट की जगह उधर फोकस करना चाहता है, जहां पर वो यूक्रेन में पहले शांति लाएगा। बिल्कुल ठीक बात है मनीष। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहां पर खत्म करना होगा। फिलहाल तो निश्चित तौर पर इजराइल विन विन सिचुएशन में नजर आ रहा है। सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ है और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।